वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग रोल के बारे में, जो है स्मार्ट कॉम डेवलपर। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस टाइटल के बारे में पहले से ही सुन चुके होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए नया है। मैं आपको एंड टू एंड सारी इन्फॉर्मेशन है वो देने वाले हैं, चाहे वो स्किल के रिलेटेड हो, इस रोल में कैसे और क्या आप सीख सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज है, जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको गाइड करने वाले हैं कि क्या आपका रेज्यूमे रहता है और कैसे आप फर्स्ट जॉब है वो पा सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये स्मार्ट कॉम डेवलपर पोजीशन होती क्या है। तो स्मार्ट कॉम डेवलपर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो कि स्मार्ट कॉम के नाम से प्लेटफॉर्म पर काम करता है। स्मार्ट कम्युनिकेशन एक डॉक्यूमेंट जनरेशन और कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं ताकि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकें। रुको जरा, सबर करो। तो कम्युनिकेशन है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो और इसमें जो मैं आपको एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ इसी पोजीशन के रिगार्डिंग, जैसे इनवॉइस आपका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, स्टेटमेंट जनरेशन हो गया, तो इस तरह का मेजरली ये चीज़ें रहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्मार्ट कॉम डेवलपर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना, कस्टमाइज़ करना, मेंटेन करना, ये सारे रोल होते हैं। और जिसमें कि मोस्टली क्या होता है कि फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ये जो है ये स्किल है वो यूज़ होता है। अब क्योंकि इन इंडस्ट्रियों को क्या है, बहुत सारे कस्टमाइज डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनरेट करने वो रहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ तो आप ये सपोज करिए कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को हर क्लाइंट को कस्टमाइज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वो भेज रहे हैं। तो जो स्मार्ट कॉम डेवलपर होगा वो टेम्पलेट्स को ना सेटअप कर देता है, तो जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि सही डेटा ऑटोमेटिकली उसमें वो फिलअप हो जाए। तो जिससे क्या होता है कि जो कस्टमर है उसके जो डॉक्यूमेंट्स में है फिर उसी तरह से वो सारी चीज़ें प्रोसेस करने में बहुत आसानी होती है। तो ये काफ़ी हेल्पिंग होता है, इसलिए ये स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है कि इस चीज़ के लिए कौन से स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और ये सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट कॉम डेवलपर बनना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल हैं जो आपको अपने अंदर है वो डेवलप करने रहेंगे। तो पहली पॉइंट हमें यहाँ पे आता है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, HTML CSS है, जावा स्क्रिप्ट है या फिर जावा है, तो उनकी आपको बेसिक नॉलेज हो। स्मार्ट कॉम जो है वो काफ़ी जो हिस्सा होता है वो जावा बेस्ड होता है, तो इसलिए आपकी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके फंडामेंटल्स हैं वो आपको आते हो। जिस स्किल में डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसका जो एक्सटेंशन का फॉर्मेट होता है, तो इसलिए XML एंड XSLT ये इसके फॉर्मेट से रहते हैं, और XML XSD भी है। तो ये सारी जो स्किल हैं वो स्मार्ट कॉम से ही रिलेटेड है। अब थर्ड पॉइंट आता है स्मार्ट कॉम प्लेटफॉर्म। तो आपको स्मार्ट कॉम जो सॉफ्टवेयर है उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूड है टेम्पलेट क्रिएशन, लेआउट, डेटा मॉडल्स एंड डेटा मैपिंग, सेटअप्स और डिप्लॉयमेंट, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। और बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो भी आपको आनी चाहिए, ये भी इसी का हिस्सा होता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो जाहिर है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी अच्छी हो। तो आपको ये जो भी इश्यूज़ है, जैसा कि मैंने बताया अभी, ट्रबल शूटिंग है, डीबगिंग है, कोई भी ऐसा टेक्निकल इशू आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका अगर दिमाग उस तरीके से है तो ये इसमें हेल्पफुल होता है। बाकी काम करते करते सारी चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो जाती हैं। और अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कम्युनिकेशन स्किल। तो आपकी इसमें टीम होती हैं, बिजनेस टीम है, बिजनेस एनालिस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और भी आपके भी हो सकते हैं। तो उनसे आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो पॉइंट आता है कि आप किस तरीके से स्मार्ट कॉम जो डेवलपमेंट है उसे सीख सकते हैं। तो वही है कि आजकल डिजिटल टाइम है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। कोर्सेरा, यूडेमी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं। और ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं तो NIIT के कुछ ब्रांचेज हैं जहां पर ये XSLT और जावा आपको सिखाई जाती है, जिससे कि आप एक स्मार्ट कॉम डेवलपर हैं वो बन सकते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो सारी चीज़ें एक अच्छी तरीके से वो सीख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आप कर सकते हैं। और बात करूँ इसी में आगे तो क्या है कि स्पेशलाइज्ड यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं,
जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में है। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास पड़ेगा नोएडा, और आप बाकी के अलग अलग कोने से हैं भारत के तो बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद, ये सारी जो लोकेशन है यहाँ पे इनके सेंटर्स अवेलेबल हैं। और जो जॉब पोजीशन है कई बार यहीं के लिए निकलती हैं, जैसे कि जो इन्फोसिस TCS है वो उनकी कंपनियां हैं, तो इन्हीं लोकेशन पे जो उनकी है MNCs इंडिया में, तो वहाँ पे आप क्या है कि आपकी जॉब का भी उधर ही हो जाता है। तो अगर आप ऐसी लोकेशन से देख रहे हैं वीडियो तो आप अपने आसपास है वो सर्च कर सकते हैं। और बाकी वही है, इंटर्नशिप है ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, तो आप इंटर्नशिप भी स्मार्ट फॉर्म ऐड डेवलपमेंट में वो कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट है वो होगा अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। अब बारी आती है कि आपको पहली जॉब है वो कैसे मिले, तो इसमें मैं जो आपको स्टेप्स है वो गाइड कर देते हैं। पहली चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है, मैंने कई सारे वीडियोस में भी बताया, वो है आपका रिज्यूमे। तो आपका जो रिज्यूमे है आप उसमें क्या करेंगे, आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावा XML XSD और जो भी रिलेवेंट स्किल है, लेआउट डिज़ाइनिंग, टेम्पलेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, ये सारे इसके जो स्किल सेट है आप उन सबको हाईलाइट कर देंगे, ताकि आपका जो CV है वो लगे कि आप राइट फिट कैंडिडेट है। और सोर्सिंग जब कोई भी HR करते हैं तो आपके जो कीवर्ड्स रेज्यूमे में मेंशन होते हैं, तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठने का। नेटवर्किंग, तो आप लिंक्डइन पर हैं वो एक्टिव रहिए, और क्योंकि स्मार्ट कॉम की जो हायरिंग है वो मैं भी करते हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर सारी चीज़ें देख रहे हैं। और स्मार्ट कॉम की जो पोजीशन है मैं उस पर काम करते ही रहते हैं रैपिडली। तो अगर आप स्मार्ट कॉम डेवलपर हैं तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए ओपनिंग्स के लिए, बाकी IT जॉब ओपनिंग्स के लिए भी अगर आप किसी और फील्ड से भी हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है, वो है जॉब पोर्टल्स। तो naukri.com है, इंडीड है, लिंक्डइन है, और भी है, शाइन है, मोस्टर है, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल वो बना सकते हैं, और वहाँ पे अपना CV आप अपडेट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अप टू डेट रहिए। और रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर डेवलपर या XML डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर वेब ब्रैकेट में स्मार्ट कॉम। तो इस तरह से अलग अलग एंट्री लेवल जॉब के लिए आप है वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने रेज्यूमे बना लिया है, नेटवर्किंग है, वहाँ पे आप कनेक्ट हो गए, जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पे भी आपने अप्लाई कर दिया है। अब बारी आती है फिर इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जब आप एक फ्रेशर होते हैं, वो है आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियर हो। तो जिसमें क्या है कि आप अपनी इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए वो ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि बड़ी फेमस है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको अपना CV लेना है, वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद है आप इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं तो वो अपने बिहाफ पे वो उससे पूछ सकते हैं। तो आप अपने बिहाफ पे जो भी, वो आपको एक रफ आइडिया दे देगा। कई बार क्या होता है कि अब उसने आपने अपनी बेसिक चीज़ें वहाँ पे दे दी है, लेकिन जैसे सपोज कि अगर बात करें स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो वो तो शायद कई बार हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं तो हमें भी नहीं पता होता है, बट आप उससे पूछेंगे अपने बिहाफ पे तो वो काफ़ी आपको आइडियाज़ दे देता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी स्क्रीन पे आए तो उनमें से जिससे भी आपका कनेक्शन बैठे, जो आपको रिलेवेंट लगे अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसी पे अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। बाकी आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको करंट अपडेट है वो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है इस स्किल के साथ है उनसे भी आप है वो अपडेटेड रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं वो होती है। तो इसके बाद जो भी अपने ब्याह पर है आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है। अब मेन बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो अब बात आती है कि जो सैलरी है वो इंडिया में स्मार्ट कॉम डेवलपर्स को है वो क्या मिलती है। तो वैसे तो इसमें क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत अच्छा पैकेज है वो दे देती हैं। तो अगर आप एक एंट्री लेवल हैं तो आपको 4 से 6 LPA तक है आपकी सैलरी आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको मिड लेवल का एक्सपीरियंस है तो आपको सपोज़ आपको 3 साल के अप्रॉक्स एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी है वो आपको 10 LPA तक है वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक सीनियर लेवल है, सीनियर यानी कि 5 साल 7 साल आपको एक्सपीरियंस है, 8 साल एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो सैलरी है वो 15 से 30 LPA तक भी आपको मिल सकती है।
तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन्फोसिस, TCS हो गया आपका, तो और कोग्निजेंट भी इसमें शामिल है। तो बहुत अच्छा पैकेज वो आपको देती है, मतलब ज़िंदगी संवर सकती है। तो यही सारी चीज़ें थी स्मार्ट कंपोजिशन के बारे में। मैंने देखा कि इसके बारे में थोड़ा नॉलेज कम है और अवेयरनेस कम है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हुए। तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल नहीं है तो कुछ नया हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कनेक्ट रहिए। फॉर मोर जॉब्स आप लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, बाकी सोशल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।